नमस्कार मित्रों, मैं निखिल रघुवंशी और आप देख रहे हैं संपूर्ण एकेडमी का यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। और देखो, ये जो क्लास चली आ रही है जनजाति से संबंधित बहुत सारी क्लासेस अभी हो गई हैं। ये जनजाति की चौथी क्लास है, पार्ट फुल है। और आपने अभी तक जनजातियों से संबंधित पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर उन क्लासेस को देख लें, जिनमें मैंने आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाया है, जिसके अंतर्गत हर एक जाति की पर्टिकुलर एक वीडियो स्पेसिफिक क्लास मैंने आप लोगों को दी है। फर्स्ट जो है क्लास से अगर आप देखेंगे तो आप बहुत ही रुचिपूर्वक उसको देखें और कंसंट्रेट करके देखेंगे तो बहुत आराम से आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। और मैं इतने सरलता और सहजता से आप लोगों को जो है पढ़ाता हूँ कि कोई नया बच्चा भी इस चीज़ को देखेगा ना तो बहुत ही आसानी से जो है चीज़ों को समझ पाएगा। इसमें मैंने आप लोगों को देखो फर्स्ट क्लास से अभी तक क्या पढ़ा दिया है, थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। जो है मैंने पढ़ा दी है जनजाति क्या होती है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की संवैधानिक स्थिति भी पढ़ा दी है, प्रतिशत भी पढ़ा दी है, कहाँ सबसे अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे कम जो है जनसंख्या वाला जिला कौन सा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में, मध्य प्रदेश का क्या स्थान है अनुसूचित जाति में और अनुसूचित जनजाति में, ये भी पढ़ा दिया है। भारिया जनजाति पढ़ा दी है, बेगा जनजाति पढ़ा दी है ना। और जो है आपकी और भी कई जनजातियां मैंने आप लोगों को पढ़ा दी हैं और बहुत विस्तार तरीके से पढ़ा है। एक प्रोफार्मा जो मैंने आप लोगों के लिए सेट किया है, जिसमें देखो एग्जाम ओरिएंटल चीजें ही बताई हैं, कुछ भी अलग से नहीं बताया है। जैसे उसका जो है जनजाति का, अगर मैंने कोई जनजाति पर्टिकुलर विशेष पढ़ाई, जैसे भारिया जनजाति पढ़ाई है, जैसे कि अगर मैंने बेगा जनजाति पढ़ाई है तो बेगा जनजाति का क्या अर्थ होता है ना। फिर उसकी उपजातियां, नृत्य, उसमें क्या विवाह है, पितृ सत्तात्मक है या मातृ सत्तात्मक है, उनकी वेशभूषा क्या है, परिवेश क्या है, ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आती है। हर जनजाति के अंतर्गत अगर कोई पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक को भी मैंने इस प्रोफार्मा में ऐड किया है। आप जरूर से जरूर उन क्लासेस को देखिए और आने वाली पीएससी की एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं क्लासेस ले रहा हूँ। और ये जो प्रोफार्मा मैंने आप लोगों के लिए सेट किया मेरे दोस्तों, तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पीएससी तो हर बार जनजातियों से क्वेश्चन पूछता ही है। 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, आप देखना, और आपको बहुत सटीक जानकारी मिलेगी। आपको कहीं से कोई भी डाटा जो है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पीसीएस में, आपकी प्रीलिम्स की एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अब अपन आगे की बात करते हैं। अब अपन बात करेंगे जो है आज की हमारी जो है जनजाति है, वो है आपकी भारिया जनजाति। भारिया जनजाति के बारे में अपन बात करें, है ना। भारिया जनजाति की अगर अपन बात करते हैं तो देखो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका शाब्दिक होता है ज्ञान का अभाव, है ना। क्या अर्थ होता है इसका? ज्ञान का अभाव। इसके शाब्दिक अर्थ की अगर अपन बात करें तो इसका अर्थ होता है ज्ञान का अभाव। इसे भार ढोने वाली जनजाति भी कहा जाता है। भार ढोने का काम करती, भार ढोने वाली जनजाति, है ना। और ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये भार ढोने का काम करती है ना। और ये एक ऐसी जनजाति है जो आपकी मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी, सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति क्या है आपकी? मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति क्या है आपकी? सबसे पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत ये आती है। देखो सभी के सभी फैक्ट इसमें आपके कंप्लीट होंगे, कोई भी चीज छूटेगी नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं आप जरूर से जरूर उन क्लासेस को भी देखें। आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये क्लासेस ले रहे हैं, तो आप उन क्लासेसों को भी देखें। और मैंने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं ना, एमपी से संबंधित बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसमें आपके राष्ट्रीय उद्यान हो, अभ्यारण्य हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, मकबरे हो, समाधि हो, जो प्रीलिम्स के फैक्ट के माध्यम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और क्वेश्चन आते रहते हैं। बहुत सारे जो है टॉपिक कंप्लीट करवाइए। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैंने आप लोगों को जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसमें जाके देखें। नदियां बहुत ही विस्तारित तरीके से हर एक पर्टिकुलर नदियों का अपवाह तंत्र मैंने बताया है, विथ डायग्राम बताया, मैप के माध्यम से हर एक चीज को समझाया। आप नदियों वाली क्लासेस भी जरूर से जरूर देखें उसको, है ना। एक बार जरूर देखें उसको, लाइक भी करें, शेयर भी करें। देखो आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं निवास स्थान की। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो आपका इसका निवास स्थान मुख्यतः छिंदवाड़ा में आपको देखने को मिलेगा, है ना। छिंदवाड़ा के पातालकोट में एक जगह है ना, पातालकोट में जगह है भाई। अगर अपन बात करें आपको मंडला में कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसकी कुछ शिवनी के अंतर्गत संख्या देखने को मिलेगी, है ना।
लेकिन इसका एक जो है अगर अपन बात करें, इसका एक समुदाय काफी समय से छिंदवाड़ा के पाताल कोट के अंतर्गत निवास कर रहा है। अब देखो इसकी अपन थोड़ी सी लोकेशन बना लेते हैं डायग्राम के अंतर्गत, है ना। देखिए अब अपन थोड़ा सा एक मैप बना लेते हैं ना। हर एक जो है मैंने जनजाति में भी ऐसा बताया हुआ है, तो बता देता हूँ। क्या रहेगा कि जैसे आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर अपन कोई जिले से संबंधित अगर वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि कहाँ निवास करती हो, और अगर जैसे अगर अपन भूल भी जाते हैं तो कोई समस्या नहीं आती है। अब देखो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो आपका यहाँ पर पड़ता है आपका मंडला। तो मंडला की अगर अपन बात करें, कुछ संख्या मंडला में भी देखने को मिलेगी, यहाँ पर कुछ आपको शिवनी के अंतर्गत भी देखने को मिलेगी, है ना, कुछ संख्या सिवनी के अंतर्गत। और ये जो आपका क्षेत्र है ये आपका बालाघाट आता है, और छिंदवाड़ा आपका देखो, छिंदवाड़ा आपका यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है आपका छिंदवाड़ा, है ना। तो छिंदवाड़ा इसका प्रमुख स्थान है। तो छिंदवाड़ा आपका ये रहा, है ना, छिंदवाड़ा के पाताल कोट में, है ना, छिंदवाड़ा के पाताल कोट में ये जनजाति निवास करती है। छिंदवाड़ा के पाताल कोट में ये जो है जनजाति निवास करती है। और पाताल कोट का यहां पर अर्थ क्या होता है, देखो पाताल कोट का अर्थ होता है पाताल में निवास करने वाला, में निवास करने वाला या पाताल को घिरने वाला। क्या बताया मैंने आप लोगों को कि पाताल में निवास करने वाला या पाताल को घिरने वाला। पाताल कोट का क्या मतलब होता है कि पाताल में निवास करने वाला या पाताल को घेरने वाला, है ना। और यहां पर अगर अपन बात करें तो इस वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी, और मुख्यतः छिंदवाड़ा के पाताल कोट में ये जनजाति का एक समूह जो बहुत ही कई सालों वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहा है। तो यहाँ पर विशेष तरीके से पाताल कोट छिंदवाड़ा में ये आपको जनजाति का एक समुदाय देखने को मिलेगा। अब यह जो जनजाति होती है, इस जनजाति जो बहुत पुराने वर्षों से यहाँ पर क्या कर रही है, आपका निवास यहाँ पर कर रही है। अब देखो अगर अपन बात करें, देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ और आगे की तरफ चलते हैं अपन, है ना, आगे की तरफ चलते हैं और क्या क्या है इसके अंतर्गत वो भी देख लेते हैं। और ये चीजें आप लिख लिया करो, ये चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप लिख लेना। अगर कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो भी अपने नोट्स में संग्रह उसको कर लेना चाहिए। मेरे पास भी कुछ नोट्स बने हुए हैं, अगर मुझे कोई अच्छी चीज़ कहीं से मिलती है तो मैं इसमें अपने जो है सार के अंतर्गत, अपने नोट्स के अंतर्गत उसको इंक्लूड कर लेता हूँ। एक्चुअली में होता यह है कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, आप जो है किताब खोल कर तो देखते नहीं, हमारे पास जो नोट्स अवेलेबल होते हैं जो हमने बनाए हुए होते हैं, तो एक क्विक रिवीजन वहाँ से हो जाता है कि देखो कि कुछ कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ना एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि अगर बात करें हम जनजाति की, अगर अपन बात करें तो MPPSC में जनजाति से संबंधित क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट भी रोल प्ले करती है कि भाई 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत एक नंबर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये क्या है कि एक नोट्स आप बना के तैयार करें कि एग्जाम में हम जाएँ तो फटाफट चीज़ों का हमारा रिविजन हो जाए। तो एक प्रोफार्मा बना लो, जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से भी प्रोफार्मा बना सकते हैं। देखो आप कुछ भी अपने तरीके से भी करने की कोशिश भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैंने जो चीज़ें यहाँ पर फॉलो की आप उस चीज़ को फॉलो करें। कुछ अपने हिसाब से भी चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं और बना सकते हैं, एक सार अपने तरफ अपने लिए बना लें, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखो अगर अपन बात करें, देखो यहाँ पर इस जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस जनजाति को जंगलियों से भी जंगली कहा गया है, जंगलियों से भी जंगली। अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी जाति को, कौन सी जनजाति को जंगलियों से जंगली कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है मेरे दोस्तों, भारिया। भारिया जनजाति को जंगलियों से जंगली कहा जाता है। ये जो जनजाति है आपकी गोंड जनजाति को अपना अग्रज मानती है ना, अग्रज मानती है, मतलब कि बड़ा भाई मानती है ना, बड़ा भाई मानती है किस जनजाति को, जो है गोंड जनजाति को। गोंड जनजाति को क्या करती है, ये आपका अग्रज मानती है, बड़ा भाई मानती है। भाई अगर अपन बात करें, देखो इसके जो पूर्वज हैं वो कर्णदेव हैं,
कर्णदेव, इसके पूर्वज कौन है? कर्णदेव, याद रखना है इसके पूर्वज कौन है? कर्णदेव है। मुखिया की अगर अपन बात करें तो इसका जो भारिया जनजाति का जो मुखिया होता है ना, उस मुखिया को हम कहते हैं पटेल। पटेल के नाम से जानते हैं ना, आई बात समझ में? पटेल के नाम से जानते हैं। इसका जो मुखिया होता है, इस जनजाति का जो मुखिया होता है, और जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? पटेल के नाम से जानते हैं। तो याद रखना है इस चीज़ को भी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं भाई। अगर अपन बात करें विवाह की, तो इसमें कौन सा विवाह आते हैं? देखो, एक तो आता है मंगनी विवाह, है ना, एक मंगनी विवाह होता है, एक लमसेना होता है, लमसेना विवाह होता है ना, एक राजीवाजी विवाह, एक राजीवाजी विवाह होता है, एक राजीवाजी विवाह होता है, का विधवा विवाह होता है ना, एक आपका विधवा विवाह होता है। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? एक मंगनी विवाह हो, लमसेना, राजीवाजी विवाह, विधवा विवाह, तो ये विवाह की पद्धतियां इसके अंतर्गत जो है आती हैं। तो जैसे अगर अपन बात करें तो भारिया जो जनजाति है, तो इस तरीके के आपके उसमें विवाह होते हैं। एक मंगनी विवाह होता है ना, एक लमसेना, एक राजीवाजी विवाह और एक विधवा विवाह। तो ऐसे विधवा के प्रचलन इसके अंतर्गत क्या है, जो है विवाह के प्रचलन इसके अंतर्गत होते हैं ना, इनके माध्यम से विवाह किया जाता है। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें, देखो इनके नृत्यों की, तो देखो भरम, भड़म, सेतम, सेला, सुआ, अहराई, ये सारे नृत्य किसके द्वारा किए जाते हैं? ये सारे के सारे भारिया जनजाति के नृत्य हैं। देखो भड़म है, सेतम है, सेला है, सुआ है, अहिराई है। तो ये सारे के सारे नृत्य जो है आपके किसके द्वारा किए जाते हैं? भारिया जनजाति के अंतर्गत किए जाते हैं। इनके अगर अपन देवता की बात करें तो इनके देवता कौन होते हैं? देखो देवता की अगर अपन बात करते हैं, बूढ़ा देव, दूल्हा देव, ठाकुर देव, ये इनके प्रमुख देवता माने गए हैं ना। बूढ़ा देव हो, दूल्हा देव हो या ठाकुर देव है, इनके प्रमुख देवता माने गए। अब ये बूढ़ा देव, दूल्हा देव, ठाकुर देव आपको कई जाति के अंतर्गत जो है कॉमन मिल जाएंगे, है ना। ये कई सारे जनजातियों के आपके प्रमुख देवता के रूप में माने गए। तो यहाँ पर भी हमने देखो भारिया जनजाति के अंतर्गत बहुत सारी चीजें कंप्लीट की हैं, जिसमें मैंने आपको एक मैप के माध्यम से भी चीजें बता दी थी कि भाई नीचे की साइड में जो जनजाति पाई जाती है तो वो भी क्या हो जाती है आपकी छिंदवाड़ा के अंतर्गत पातालकोट में निवास करता है इनका एक समुदाय, और बहुत पुराने सालों से ये रह रहा है। इसमें भी अपन ने बहुत सारी चीज़ों की इंक्लूड किया है। और सबसे ज़्यादा तो देखो ये क्वेश्चन आता है आपका जंगलियों से जंगली वाला, याद रखना, जंगलियों से जंगली वाला ज़रूर से ज़रूर याद रखना, है ना। यहाँ से क्वेश्चन पिछले एग्जामों में भी बना था, आने वाली एग्जामों में भी बनेगा, है ना। तो अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप ज़रूर से ज़रूर इस क्लासेस को देखें, तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। हर पर्टिकुलर जनजाति का एक स्पेसिफिक क्लास आपको दी जा रही है, जिसमें सभी जनजाति आपकी कवर हो जाएंगी, है ना। तो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट जनजाति के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आऊँगा मैं। तब तक के लिए फिर जय हिंद, धन्यवाद। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।